सर आपने बड़ा चर्चित एक कार्यक्रम रहा है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनका जो पूरा कार्यक्रम रहा है, रेडियो पर प्रसारण होता रहा है उसका, उस पर भी आपने एक किताब लिखी है सुखन दिल, जिसका आपने फारसी में अनुवाद किया है मन की बात को लेकर। कौन कौन सी ऐसी बातें रही हैं मोदी जी की जो आपको लगा कि नहीं, इस पर कुछ अनुवाद करना और लोगों तक उसको पहुंचाना चाहिए, जो आने वाली पीढ़ियां जो फारसी में कुछ पढ़ना चाहें? माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात है जी 23 भाषाएं जो हमारी संविधान में है उसमें अनुवाद हो चुकी हैं। जी जी लेकिन फारसी की अहमियत इस तौर से है कि हम लोग फारसी के बारे में कहते थे कि पढ़े फारसी बेचे थे। जी जी लेकिन वो बात पुरानी हो चुकी है। फारसी आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैन्युस्क्रिप्ट हमारे तकरीबन 300 साल तक हमारे यहाँ जो सरकारी लैंग्वेज रही वो फारसी है और आज भी फारसी की अहमियत है। इससे अलग कम से कम 10-12 मुल्कों में आज भी फारसी समझी पढ़ी बोली जाती है। जी जी उसमें अफ़गानिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ईरान मेनली है, इसमें बोली जाती है। एक सबसे ऊपर बड़े पद पर बैठा हुआ शख्स अपने देश के सबसे निम्न दर्जे के शख्स का बात कर रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ इन 12 या 15 मुल्कों के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जी जी ये सोच के मैंने इसको फारसी में अनुवाद किया कि देखिए एक आदमी इतनी ऊपर से गवर्नमेंट के को कैसे चला सकता है, वो उसके मन की बात कर रहा है जो सबसे निम्न तबके पे बैठा हुआ है। जी जी तो ये चीज़ें हमारी उन 12 मुल्कों तक ना पहुंच पाती थी, उनका मैंने अनुवाद करके उन मुल्कों तक अपने प्रधानमंत्री जी की जो स्किल है, जो उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हाँ। उन तक पहुंचाने के लिए इसका अनुवाद फारसी में अनुवाद। सर अनुवाद करते समय कभी कोई कठिनाई है कि कभी ऐसा भी रहा हो कि जो उन्होंने बोला एज इट इज ना बता पाया हूँ आप? मैं वो इसलिए मेनली नहीं आया कि मेरी अपनी हिंदी ज़बान में हिंदी मीडियम से आया हूँ। जी जी दूसरा मेरा उर्दू मीडियम फिर फारसी मीडियम, तो मुझे ऐसी कोई मेनली दिक्कत नहीं आई जो उसमें अनुवाद करने में मुझे प्रॉब्लम आए।